आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज लाइन में हूं मोहित शर्मा। आज एक बार मैं फिर से मोगला कोल माइन में पहुंचा हूं। आज मैं आपको बता दूं कि जो कोल माइन के वर्कर्स थे, जो पिछले 2020 से जितने भी रिटायर्ड हो रहे थे, उनका जो CMPF फंड्स के जो उनका मासिक वेतन से जो उनके फंड्स के जो CMPF के जो पेमेंट कटती थी, इन लोगों को आज तक नहीं मिल पाई। उसके रिलेटेड यहाँ पर आज इन्होंने एक मीटिंग रखी थी। आइए हम उन कोल माइन वर्कर से बात करते हैं, उनकी कब से रिटायरमेंट हुई है और उनका जो CMPF फंड है उन्हें कब से नहीं मिला है। हम बात करेंगे। हमारे साथ कोल माइन के जो वर्कर हैं, ये कब रिटायर्ड हुए हो और CMPF फंड्स को लेकर इन्हें क्या मुश्किलें आ रही हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद असलम। तो ये आप यहाँ से कोल माइन से कब रिटायर्ड हुए थे? सर हम 2022 में। तो जो CMPF फंड्स को लेकर आपकी आज यहाँ पर एक मीटिंग थी, तो वो उसका क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं आपको उसमें? सर पहले तो मैं आपके का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मीडिया वाले आज यहाँ हमारे बीच तशरीफ़ लाए कि आपके बज़रिए हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक मैनेजमेंट तक या वक्ती गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। तो उसके बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरी तो 2022 30 जून की रिटायरमेंट है। तो अपना तो नहीं कहूँगा, मैं सब लोगों को मिला के कहूँगा कि 2020 से लेकर आज 2025 तक कम अज़ कम जो मोगला ब्रांच है इसका 85 आदमी जो हैं वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो इनको अभी तक जो CMPF जो हमारा एक फ़ंड काटा जाता है 18%, 19% जो काटा जाता है हमारी सैलरी के साथ, वो अभी तक उसका ना तो अभी इन लोगों ने हमारा फॉर्म लिया है, तो ना अभी तक किसी को पैसा दिया है। लोग उसमें से कई लोग मर गए हैं और कई लोग बेचारे जो हैं वो बीमार पड़े हैं। तो आज हम यहाँ मोगला अपनी ब्रांच पे जहाँ हमने 40 साल यहाँ अपनी सर्विस निभाई है, तो उसी ब्रांच पे आज हम इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए कि अगर तो मैनेजमेंट हमारे साथ कुछ अच्छा सलूक करे 25 साल के बाद भी, तो भी हम उनका वेलकम करेंगे। तो अगर नहीं तो आज हम यहाँ इकट्ठे होकर हम सब लोगों ने कम से कम 100 लोग हैं जो रिटायरमेंट है, तो इन्होंने एक फ़ैसला ले लिया है कि हम आज से आगे जो अपना हक लेने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो उसमें अगर कोई किसी किस्म का नुकसान हो तो उसकी जिम्मेवार मैनेजमेंट है। तो ये आप क्या कहेंगे कि जो आपका CMPF फंड है, ये इसमें किसका कसूर है, क्यों नहीं मिल पा रहा आपको? सर मैं तो पहले अपने मैनेजमेंट का ही कहूँगा, जो हायर मैनेजमेंट है, चाहे उसमें MD साहब हों, चाहे जनरल मैनेजर हों, सेक्रेटरी साहब हों, जिन्होंने हमसे पैसा काट लिया, आगे जमा नहीं कराया, वो अभी तक हमारे पास कोई अप्रूव उन्होंने दिया, हमने कब से लेकर कब तक दिया है और कितना आपका पेंडिंग पड़ा है, हमारे सामने तो वही कसूरवार है। ये देखिए, आप जो यहाँ के वर्कर हैं कोल माइंस के, उनसे हमने बात की। उनका साफ कहना है कि जो मैनेजमेंट है, जो कोल माइन की मैनेजमेंट है, सरासर उनका कसूर है। हमारे साथ और भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये भी कोल माइन के वर्कर हैं, आखिर इनका क्या कहना रहेगा। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अब्दुल गफूर है जी। आप इस कोल माइन से कब रिटायर्ड हुए थे? हम 2023 में हुए। 20 में हुए? 23 में हुए थे जी। तो आपका भी CMPF फंड को लेकर आपको क्या मुश्किल आ रही है? सर यही मुश्किलात जो भी हमारे मेरे पहले साथी ने इससे पहले आपके सामने जिक्र किया, ये अरसा कम से कम 3-4 साल से जितने भी लोग हमारे हैं, सब इस चीज़ में इसी तरह से मतलब कि सब मुब्तला है इसमें, जिसमें मैनेजमेंट ने आए तक किसी किस्म का कोई भी गौर फिक्र हमारी हालात पे नहीं किया गया। जो भी इसमें कसूर है वो हमारी मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट जो भी कर रही है इसमें, वो अपनी मन मर्जी से कर रही है। इसलिए हमारी ये आपसे भी, आपके मीडियम के मतलब के मीडिया के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारी इस बात को ऊपर तक हाईलाइट किया जाए कि क्योंकि ये गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, इनकी बात की सुनाई कुछ नहीं की जाती। मैनेजमेंट हमारी बात को मतलब किसी तरह अधूरा छोड़ देती है। आज तक जितनी भी हमारी मीटिंग हुई सरकार के सामने, मैनेजमेंट ने इस पर कोई भी तवज्जो नहीं ली। अब हम लोगों ने आज ये कम से कम 100 आदमी या 50 आदमी हम यहाँ बैठे थे यहाँ, हम सब ने ये फैसला लिया है कि अगर इस बात पर आइंदा बाद हमारी मैनेजमेंट इसमें कोई भी कमज़ोरी करेगी तो हम इसे अपना आंदोलन जो है, जो हमारी इसमें कार्रवाई है, हम इसको जारी रखेंगे।
हम बात करें मैनेजमेंट की, वो पैसा जो आपका काटा जाता है, मासिक वेतन से आपका जो पैसा काटा जाता है, वो आप ही का पैसा, उसमें देने में मैनेजमेंट क्यों ऐसा कर रही है? मैनेजमेंट ने इसमें कोताही खुद आपने की है कि हमारी तरफ से तो इसमें कोई कोताही नहीं। जब हमारी यहाँ पर मतलब कि वेज अदा की जाती है उससे पहले हमारा पैसा कट जाता है। और इसमें कमज़ोरी भी सिर्फ हमारी मजदूर की है। जितने भी हमारे ऑफिसर लोग हैं या दफ्तरों के लोग हैं, उन सब का पैसा वहाँ पर जमा है और वो हमसे पहले ले चुके हैं। तकरीबन कालाकोट फील्ड के लोग ही हैं जो रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारे 3-4 जगह में हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं। श्रीनगर में चलता है, परलंका में चलता है, असर में चलता था, जम्मू में चलता है, बड़ी ब्राह्मण में चलता था। उन सब के लोग जो है वो पैसा ले चुके हैं, लेकिन सिर्फ ही कालाकोट के लोगों का ये पैसा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज तक इन पर किसी भी किस्म का कोई गौर नहीं किया। 2019-20 से लेकर आज तक लोगों को पेंडिंग रखा गया है। इस चीज़ से हमारी ये जनाब से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मीडिया के माध्यम से हमारी इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि इन लोगों का ये किसी न किसी तरह से अजाला हो सके। ये वर्कर का आप देख रहे हैं साफ, इनका कहना है कि जो CMPF फंड है, अपने ही पैसे इन्हें जो इनकी मैनेजमेंट है वो नहीं दे रही है। आखिर क्या कारण रहा होगा? हमारी चैनल के माध्यम से भी अगर ये वीडियो कोल माइंस की मैनेजमेंट तक ये पहुंचती है तो कृपया करके सर आप भी वर्कर्स का संज्ञान लें। आखिर क्यों नहीं, इन्हीं का पैसा इन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे साथ और भी यहाँ पर वर्कर्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? सेवा सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो CMPF फंड्स हैं, आप कब से रिटायर हुए हैं और क्या इस पे क्या मुश्किल आ रही है? मैं तो 29 फरवरी 2020 को रिटायर हुआ हूँ जी। तो कई बार हमने फार्म भर के भेजा। पहले पेंशन के पैसे इन्हें 2.5 लाख जमा करवाया था, लेकिन वो पैसे पेंशन का फार्म भरते हैं तो वापस भेज देते हैं। वो पहले 12-13 लाख रुपया मांगते हैं जो मैनेजमेंट ने जमा ही नहीं करवाया है। तो यही बात है कि वो इसी वजह से हमारी ना तो किसी की पेंशन लगी है आज तक, ना किसी को पैसा मिला है, ना वो वहाँ जमा करवाते हैं। CMPF का भी हो सकता है कसूर हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूर तो हमारे डिपार्टमेंट का है, क्योंकि हमारी मंथली सैलरी से काटा जाता। जो CMPF था वो मंथली सैलरी से कटा हुआ है, तो जमा नहीं कराया तो मैनेजमेंट ने नहीं कराया। हमने तो हमारा तो कटा हुआ है, हमारा तो इसमें कोई कसूर बनता ही नहीं है। बस यही बात है कि हमें वो पैसे जल्दी से जल्दी दिलाए जाएँ। जहाँ इस इलाके में आम लोगों के जो रिटायरमेंट वाले हैं, लोगों के मकान गिरे हुए हैं, इतनी बड़ी बरसात हुई और कितने लोग मार भी चुके हैं, तो आज तक पैसा नहीं मिला है। तो ये वो हमारे साथ है वर्कर, कोल माइन के वर्कर, उनसे हमने बात की। इनका ये कहना है कि जो भी CMPF फंड्स को लेकर जो भी है, ये सारा मैनेजमेंट का ही कसूर है। उन्होंने इनकी पेमेंट्स जो हैं कि वो शायद नहीं जमा करवाई हैं। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर भी हमें देखेंगे, विजय जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये CMPF जो फंड है, इसको लेकर इन वर्कर्स की क्या डिमांड्स है और क्या इनको मुश्किलात आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का, एशियन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ इस पावन धरती मोगला पे। तो आज मुझे सुबह कॉल आई, तो हमारे जितने भी जो यहाँ के रिटायर्ड कोल माइंस के वर्कर हैं, तो इन्होंने कहा कि आज हमें यहाँ पे एक मीटिंग करनी है। तो आज हम भी यहाँ पे पहले कोई आधा घंटा हुआ है, इनसे हमारी सभी मजदूर भाइयों से वार्तालाप हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 19-20 से लेकर लगभग आगे जो रिटायरमेंट साल बाय साल चलती रहती है। ये लोग हमारे जो मजदूर भाई हैं, ये रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद इन लोगों को अपना जो कंट्रीब्यूशन फंड्स होते हैं, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड्स हैं, इनकी पेंशन्स है, वो उससे ये महरूम। तो मौजूदा अगर स्थिति देखी जाए, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का एक लोकल आदमी हूँ, मैं यहाँ पे मतलब कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से भी हूँ, क्योंकि इन लोगों कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी बीमारी में से ग्रस्त हो चुके हैं, उन लोगों के पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। और कई ऐसे केसेस हैं कि जिनकी डेथ हो चुकी है और उनका जो अपना जो फैमिली को, चलो जो तो चले गए, उनको फैमिली को अगर कोई थोड़ी हेल्प चाहिए, वो उनका अपना कटा हुआ पैसा इन लोगों को नहीं मिल रहा। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट का कहना है, डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय ठीक नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इनके डिपार्टमेंट से, देखो कि ये पैसा आज का नहीं है, ये पैसा इन लोगों ने जब अपनी महीने की सैलरी लेते थे उस समय का आपने इन लोगों का पैसा काटा हुआ है, और आप लोगों ने इनका पैसा जमा क्यों नहीं करवाया? ये आप लोगों की हेडेक है। इन लोगों को आप पैसा जल्द से जल्द दो, जिस टाइम मर्जी दो, क्योंकि आपको जल्दी ही देना पड़ेगा। मैं इस मीडिया के आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज जो हमारी मजदूरों से वार्तालाप हुई है और भी मजदूर जो अभी आ रहे हैं, इनका यही कहना है कि लास्ट दिसंबर है, 30 दिसंबर तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास टाइम है, गवर्नमेंट के पास टाइम है कि वो इन लोगों का कोई ना कोई किसी तरीके से इनका इस मसले का सॉर्ट आउट निकाले, नहीं तो उसके बाद ये जो मजदूर हैं ये अब रुकेंगे नहीं सर।
क्योंकि इन लोगों की अब बहुत बड़ी मुश्किल से, जहाँ तक भी इन लोगों को ये मर चुके हैं और कहीं को तो इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि उनसे हम बात करना भी बड़ा मुश्किल है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर और एक सामाजिक कार्यकर्ता विजय जी। हम अपने चैनल के माध्यम से भी अगर ये वीडियो कोल माइन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे तो कृपया करके सर, ये गरीब लोग हैं, इनका संज्ञान लीजिए और CMPF फंड्स में जहां भी कोई रुकावट है जल्दी से जल्दी क्लियर करके इनके जो फंड्स हैं इन्हें दिए जाएं। इनका हक है अपना मंथली जो सैलरी है, मासिक वेतन से आपने इनका जो CMPF फंड्स काटे हुए हैं, तो ये गरीब जनता है, इनको CMPF जो फंड्स हैं वो दिए जाएं। जय हिंद, जय भारत।